आपको दिखा रहे हैं, ये विदिशा से लोकसभा प्रत्याशी हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल की, जहां ऑनलाइन सट्टे पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पॉश इलाके में चल रहे मल्टी में छापेमारी की गई है। छापेमारी में लाखों रुपए का हिसाब मिला। पुलिस ने 10 आरोपियों को हिरासत में लिया है। मोबाइल, चेकबुक और पासबुक भी इनके पास से बरामद हुआ है। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस छापेमारी को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कोलार थाना इलाके की पॉश सोसाइटी में ये सट्टा जो ऑनलाइन सट्टा चलाया जा रहा था और एक फ्लैट उन्होंने किराए पे लिया था और उसमें रहकर ये ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। इस बात की भनक जो है वो पुलिस को तब लगी थी जब स्थानीय रहवासियों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बड़ी संख्या में उनको मोबाइल, लैपटॉप, इसके अलावा चेकबुक और लाखों रुपए का हिसाब किताब मिला है। बताया जा रहा है कि जो युवक पकड़े गए हैं वो रीवा, उड़ीसा और बिहार के रहने वाले हैं और कई इन्होंने अकाउंट्स भी ओपन कर रखे थे और आम लोगों से ये लोग ऑनलाइन सट्टा खिलवाते थे और उसके बाद मुनाफे की बात करते थे। तो ऐसे में राजधानी भोपाल में लगातार ऑनलाइन सट्टे की जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। फिलहाल 10 आरोपियों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ जारी है कि क्या वो खुद ही ऑनलाइन सट्टा खिलवाते थे या कोई कंपनी है जिसके थ्रू उनका पूरा नेटवर्क पूरे भारत में जुड़ा हुआ है। तो इसकी जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात धार की करेंगे, जहां भोजशाला में 18वां दिन भी सर्वे जारी है। एएसआई की टीम भोजशाला पहुंच चुकी है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद हैं। टीम के साथ मजदूर भी भोजशाला में मौजूद है। सर्वे के तहत खुदाई, मैपिंग, स्कैनिंग का काम लगातार चल रहा है। ये पूरा मामला भोजशाला से जुड़ा हुआ, जहां हिंदू और मुस्लिम पक्ष लगातार दावा ये कर रहे हैं और हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पर मां सरस्वती का मंदिर था, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ पर मस्जिद रह चुका है, जिसके चलते कोर्ट में ये मामला गया। फिर कोर्ट के बाद इजाजत मिली एएसआई सर्वे की। एएसआई का सर्वे लगातार भी अभी भी चल रहा है। 18वां दिन है आज और 18वें दिन भी जो टीम है वो भोजशाला पहुंच चुकी है और सर्वे शुरू कर चुकी है। और अब खबर भोपाल से, जहां एक युवक की टावर पर चढ़कर जमकर ड्रामा देखने को मिला, जिसका वीडियो अब सामने आ चुका है। आपको वो वीडियो दिखाएंगे। युवक टावर पर लटका हुआ है, नीचे पुलिस वाले उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। युवक के ड्रामे को देखकर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया और युवक को समझाकर टावर से नीचे उतारा। ये देखिए, टावर पर युवक के चढ़ने का वीडियो, कुछ मांग है इसकी, उन मांगों को लेकर ये टावर पर चढ़ा। पुलिस लगातार ही कोशिश कर रही थी उसको समझाएं, उसको नीचे उतारे, लेकिन कुछ समय तक इसी तरह वो ड्रामा करता रहा। काफी देर बाद जाकर वो नीचे उतरा है। सीहोर में बहुकला गांव के वन परिक्षेत्र में निजी कंपनी के कैंपस के पास एक टाइगर का मूवमेंट सीसीटीवी में कैद हुआ है। टाइगर के मूवमेंट के बाद वन विभाग को सूचना दे दी गई है और टीम खोजबीन में जुट गई है। ये देखिए टाइगर से दहशत का माहौल है कि कहीं टाइगर अपना शिकार ना बना ले, किसी पर हमला ना कर दे। और अब वन विभाग की जो टीम है वो जुटी हुई है जांच में। नर्मदापुरम में सोमवती अमावस्या को लेकर मां नर्मदा के घाटों पर आस्था का मेला लगा हुआ है। आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान के लिए जुटे हैं। आपको बता दें कि कल से चैत्र नवरात्र और गुड़ी पड़वा के साथ हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है और कई सालों बाद चैत्र अमावस्या पर सोमवती का संयोग बना है। तो नर्मदा तट पर आप देखिए श्रद्धालुओं की भीड़, भारी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं सुबह से ही और मां नर्मदा के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। खास सहयोग क्योंकि बन रहा है, इसलिए भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
गरियाबंद जिले में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां देर रात से ही तेज हवा के साथ झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट भी देखी जा सकती है। लगातार बारिश की वजह से यहां पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 27 डिग्री तक पहुंच गया। बारिश से तापमान में आई गिरावट से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं किसानों की फसलों को नुकसान होने का डर सता रहा है। दूसरी तरफ कई मुख्य मार्गों पर जल भराव की स्थिति देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने अभी और बारिश होने की संभावना जताई है। मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है और देर रात से ही काफी तेज बारिश हो रही है। पिछले 5 घंटे हो गए हैं और बारिश होने की वजह से देखिए कि सड़कों में अब पानी भरा हुआ है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और कल से ये मौसम खराब है। आज सुबह से ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो देर रात से बारिश होने की वजह से सभी जगह जल भराव की स्थिति आ गई है। सबसे ज्यादा किसानों को यहाँ पर नुकसान हो रहा है और तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आई है। जो गर्मी देखा जा रहा था 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, अब सीधे गिर कर तापमान जो है 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, वही किसानों को सबसे बड़ी परेशानी इस मौसम से हो सकता है, इस बारिश से हो सकता है। उनकी फसल बर्बाद हो सकती है। और मैं एक बार फिर तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जो स्कूल जाने वाले लोग हैं, जो काम पर जाने वाले लोग हैं, वो सुबह से नहीं निकल पा रहे क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चलने की वजह से तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आ चुका है। और इसी तरह आगे भी बारिश होने की संभावनाएं जताया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। आदिशक्ति की भक्ति का महापर्व चैत नवरात्र कल से शुरू होने वाला है। महासमुंद अंचल की कुलदेवी मां चंडी मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। घूंचापाली में स्थित मां चंडी का इतिहास वैसे तो 150 साल पुराना है, जो तंत्रोक्त प्रसिद्ध उड्डीस शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। 23.5 फुट ऊंची दक्षिण मुखी इस प्रतिमा का एक विशेष महत्व है। गौड़ बाहुल्य और ओडिशा भाषी क्षेत्र होने के कारण ये तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण स्थल था, जो साधकों के लिए गुप्त स्थल माना जाता था। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। इस मंदिर में श्रद्धालुओं के अलावा भालुओं का परिवार भी आता है। अंबिकापुर शहर में सार्वजनिक जगहों में लगाए गए लाखों रुपए के वाटर एटीएम अब बेकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग ऊंची कीमत पर पानी की बोतल खरीदने को मजबूर हैं। अंबिकापुर निगम क्षेत्र के सार्वजनिक जगहों पर डीएमएफ मद से करीब 50 लाख की लागत से वाटर एटीएम की स्थापना की गई थी, ताकि लोगों को सस्ते दाम पर शुद्ध पानी मिल सके। लेकिन लोगों को सस्ते दर पर शुद्ध पानी अब नहीं मिल रहा। वो यहाँ का नल ठीक करे, फिल्टर वाला पानी लगाए। यहाँ आके 20 रुपया करके बोतल खरीद के पीना पड़ता है हम लोगों को। गर्मी में कितने लोग पानी खरीद के पियेंगे। यहाँ बस स्टैंड में आया हूँ तो यहाँ 1 रुपया लिखा हुआ है कि 1 रुपया का सिक्का डालिए और 1 लीटर पानी लीजिए। तो कहाँ 1 रुपया सिक्का भी मिलेगा और कहाँ पानी भी मिलेगा। शुरुआत में हम लोगों ने 1 रुपये के सिक्के के हिसाब से उसको सेंसर किया था, लेकिन बाद में 1 रुपये का सिक्का मिलने नहीं लगा, फिर दिक्कतें होने लगी। फिर 2 रुपये के सिक्के के हिसाब से अभी उसको किया गया है, लेकिन 2 रुपये के सिक्के भी अलग अलग साइज और वजन में आने के कारण उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। फिर भी जो नया सिक्का है उस पर पानी आने लगा है और उस हिसाब से सेंसर को एडजस्ट किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।